चिदीपुर, लंका और चोलापुर थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों आभूषण की दुकानों में नकबजनी कर आभूषण व नकदी चोरी के मामले के गुरुवार को डीसी काशी जोन RS गौतम ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चोरी के मामले में पुलिस ने शाहजहांपुर के रहने वाले घुमंतु गिरोह के 5 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के आभूषण और चोरी के उपकरण आदि बरामद किए हैं। उन्होंने 5 चोरों को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि 5 अंतर्राज्यीय चोर हैं। इससे पहले वो कई चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। गिरोह को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। किया गया था। उस टीम ने तमाम अपराधियों के विरुद्ध कार्य करते हुए आज रात्रि में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 5 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उस दुकान से चोरी की गई आभूषण बरामद हुए हैं। जो नकबजनी के उपकरण थे वो भी इनसे प्राप्त हुए हैं। 5 अपराधी जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। जनवरी माह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने 2 जनवरी से अब तक छापेमारी कर दुकानों से खाद्य पदार्थों के 370 सैंपल इकट्ठे किए हैं। विभाग की ओर से 400 सर्विलांस नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इसमें मिलावटखोरी मिली तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई तय है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित के नेतृत्व में 4 सचल टीमों का गठन किया गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगा। सारनाथ पुलिस ने पिछले दिनों अपहृत युवती को नखी घाट से बरामद कर अपहर्ता कवि रोशन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कवि रोशन मंडल बिहार के कटिहार जिले के चांदपुर दीरा का निवासी है। पिछले दिनों 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने थाने में आरोपित के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस बिहार से लगातार विभिन्न ठिकानों पर उसकी तलाश करती रही। इस बीच पुलिस को पता चला कि कवि रोशन मंडल किशोरी को लेकर नखी घाट में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार की शाम सर्किट हाउस पहुंचे। उन्हें भी जेपी नड्डा की आगवानी करनी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा राहुल गांधी को स्मार्ट व्यक्ति बताने पर कहा कि हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, बल्कि रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी कि वो काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आए, उनको सद्बुद्धि मिलेगी और उनका कल्याण होगा। मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। चौबीपुर थाना क्षेत्र के जल्दूपुर बाजार स्थित बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा में बुधवार की देर रात चोरों ने घुसकर बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चोर लॉकर तक पहुंच गए थे, लेकिन उसे हथौड़ी से तोड़ते समय अचानक सायरन बज गया। सायरन की आवाज सुनकर जब तक पुलिस पहुंचती, चोर भाग निकले थे। बाजार में 2 मंजिला बैंक का भवन है। बताया जाता है कि रात लगभग 2 बजे चोर पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। लॉकर तोड़ने के प्रयास के दौरान सायरन बज गया, जिससे चोरी नहीं हो सकी। उधर सायरन की आवाज सुनकर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह बैंक पहुंचे। शाखा प्रबंधक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। G20 के तहत इंडिया एनर्जी वीक के तहत गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से 22 जनवरी की दोपहर 3 बजे CNG बोट रैली का आयोजन किया गया है। रैली नमो घाट से प्रारंभ होकर रविदास घाट तक जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। इस रैली में लगभग 150 CNG युक्त नावों का संचालन किया जाएगा। इस बीच सुरक्षा के लिहाज से दोपहर 1 बजे रात्रि 8 बजे तक गंगा में नमो घाट से रविदास घाट तक सभी प्रकार के यात्रियों नावों का संचालन पूर्णतः बंद रहेगा। थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी भदवर अंतर्गत मड़ाव अशरफी नगर फेज 1 में गुरुवार को 40 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में कमरे में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपरोक्त गांव निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह पुत्र अमरजीत सिंह मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो रोहनिया क्षेत्र के मड़ाव अशरफी नगर फेज 1 में भूमि लेकर मकान बनाकर रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतक की मां प्रेमलता व पत्नी प्रियंका घर पहुंची। मृतक मां बाप का इकलौता पुत्र था। पुलिस घटना के जांच पड़ताल में जुट गई है।
मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण अवस्थापना बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव सुनील वर्मा, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा द्वारा विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने G20 सम्मेलन के लिए प्रस्तावित मार्गों के कार्य प्राथमिकता पर कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा वाराणसी में G20 सम्मेलन को देखते हुए पेंटिंग, चित्रकारी, सौंदर्यीकरण का कार्य करने का भी आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को अपने वाराणसी दौरे पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उन्हें युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 30 दिसंबर को वाराणसी जनपद के 3 विकास खंडों में आयोजित जन चौपाल में प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम वाराणसी पहुंच गए हैं। सीएम बाबतपुर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का स्वागत किए। इसके उपरांत दोनों नेता सीधे ताज होटल पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष की अगवानी के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री अनिल राजभर, बीजेपी नेता सुनील ओझा और पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। JP नड्डा गुरुवार को रात्रि विश्राम ताज होटल में, जबकि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में करेंगे। वहीं शुक्रवार सुबह सीएम सर्किट हाउस से सीधे ताज होटल पहुंचेंगे। यहां से JP नड्डा के साथ वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से दोनों नेता गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत खुशी है उन लोगों को, इसलिए भाजपा गाजी के साथ उनका स्वागत कर रहा है और निश्चित तौर पर जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, अगले भी कार्यकाल डॉक्टर JP नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2019 में सरकार बनाया है, 2024 में भी सरकार बनाएंगे बम्पर बहुमत के साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।